एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। तो करते हैं जी आज के ब्लॉग का स्टार्टिंग इवनिंग के टाइम से। एंड अभी बज रहा है शाम के 4 और अभी हम गए हुए अपने पड़ोस वाली दीदी के घर में। तो देखिए इन्होंने ना गाजर के लिए ना चॉपर में ना गाजर को चॉपिंग कर रहे थे और उस टाइम पे हम उनके रूम पे पहुंच गए थे। एक्चुअल में क्या हुआ ना, इनका जो गैस है, गैस का जो बटन होता है ना, वो एक टूट गया था। तो पहले दिन तो सूरज ने देखा, बहुत कोशिश करी बट वो नहीं लगा। देन उसके बाद पता चला कि इसका एक जो नट होता है पीछे से नट टूट रखा है, जिसकी वजह से बटन निकल के बाहर आ चुका था स्प्रिंग सहित। फिर अगले दिन शिवाजी गए थे मार्केट और नट लेके आए। देन उसके बाद दिन में जैसे वो आए फिर हमने लंच किया। लंच करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो एक बार ही नट को सेट करके आते हैं। फिर हम दोनों चले गए थे उनके रूम पे और वहाँ पे तब तक जो दीदी थी वो कर रही थी गाजर को चॉपिंग बोर्ड में चॉप। और उसके बाद देखिए शिवाजी ने कि पूरा का पूरा जो गैस था एकदम ठीक कर दिया था। मतलब 3 बर्नर जल रहे थे, बस एक ही बर्नर नहीं जल रहा था, तो उसको भी शिवाजी ने ठीक कर लिया था। देन टाइम काफ़ी था और शिवाजी उस टाइम पे चले गए थे ड्यूटी के लिए, तो मैं घर पे ही थी। एंड अथर्व देखिए बिस्तर पे बैठा हुआ है। और क्या हुआ ना कि आदि की अब ट्यूशन की कॉपी ख़त्म हो चुकी थी, तो बस 3-4 दिन बचा हुआ था ट्यूशन का। तो ट्यूशन वाली दीदी भी उसकी जा रही थी। तो मैंने बोला कि अभी नए रजिस्टर नहीं लाते हैं, पुराने रजिस्टर में कोई मिल जाते हैं तो उसी में तुम पीछे साइड से काम कर लो, क्योंकि अभी तो ये 3rd क्लास का सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा और फिर काफ़ी कॉपियाँ बच रहती हैं। तो फिर मैं वही देखने लग गई, बट वो तो मुझे कॉपी नहीं मिली। लेकिन हाँ, जितना भी कूड़ा कबाड़ा था ना, मैंने उसको सारा इकट्ठा करके एक पॉली बैग में डाल दिया और मैंने बोला कि इसको हम बाद में स्टोर में रख लेंगे, ताकि कभी ज़रूरत हो तो निकाल लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है सब चीज़ों की। देन उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत कूड़ा हो रखा था, मैंने थोड़ा सा पेंसिल को शार्प किया हुआ था आदि के लिए, तो वो सब उठा के मैं वहाँ से सीधे आ गई थी किचन में। और साथ ही साथ मैंने कर लिए थे आलू बॉयल। तो आलू बॉईल करने के बाद देखिए मैंने सारे के सारे आलू निकाल के प्लेट में रख लिए। और उसके बाद तब तक मेरा छोटा बेटा अथर्व यहाँ पहुँच चुका था, जो आलू छीलने का लवर है। एक्चुअल में क्या है ना, जो आलू ना मतलब कच्चे आलू भी होते ना, तो वो क्या बोलता है, मम्मा इनको बॉईल करो ना, मम्मा मैं इनको छीलूँ बोलता है। तो फिर आदि तो ट्यूशन गया हुआ था, तो अथर्व और आमा दोनों को दोनों छीलने लगे थे और इनको भी ना जाना था वॉक करने के लिए, क्योंकि टाइम अभी बचा हुआ था इनका। तो मैंने बोला तब तो दोनों छिल लोगे, तो बोलता नहीं आमा नहीं छिलेंगे, सिर्फ मैं छिलूँगा। तो मैंने बोला ठीक है तुम ही छिल लो। तो अथर्व और आमा दोनों लगे हुए छिलने में और मम्मी ने ना टीवी लगा रखी थी, तो मम्मी बार बार टीवी की तरफ भी देख रही थी। एक्चुअल में क्या था कि कल जैसे शिवरात्रि है, तो मम्मी ने बोला कि आज मैं बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी खाऊंगी। तो ऑप्शन मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने बोला आलू बॉईल कर लेती हूँ और आलू के गुटके बना लूँगी, आलू और मेथी के। तो फिर मैंने उसी के लिए आलू को बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे आलू दोनों को दोनों आमा और नाती छील रहे हैं। और मम्मी का भी वॉक करने का टाइम लगभग हो ही गया था, तो उन लोगों को वैसे भी जल्दी हो रही थी क्योंकि उन्हें जाना था वॉक करने के लिए। और हम लोग जाते हैं 6, 6:30 इसी टाइम पे जाते हैं। पहले ये लोग निकलते हैं, फिर उसके बाद हम निकलते हैं, क्योंकि ना अगर हम इनसे पहले चल जाए तो अथर्व रोने लग जाता है। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप ही चल जाओ। ऑफिस का मम्मी चले गई थी, तो मैंने बच्चों के जो स्कूल की यूनिफॉर्म थी उसको धोने लग गई थी, क्योंकि कल सैटरडे परसों संडे 2 दिन की इनकी छुट्टी है, शिवरात्रि और संडे की। तो मैंने बोला कि अभी मैं कपड़े धो के सारे के सारे रख लेती हूँ। और देखिए अथर्व अभी भी मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अथर्व मुझसे बातें करने में लगा हुआ था कि मम्मा मैं इस बॉल को ना इस बाल्टी के अंदर डाल दूँ बोला था। तो मैंने बोला नहीं। तो यही था कि समय से काम करके फटाफट से काम भी हो जाता है और हमें टाइम भी मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले आलू तो मेरे अच्छे से बॉईल होके कट भी चुके थे, उसको मैं सीधे सब्जी ही बनाती। देन उससे पहले मैंने बोला कि एक बार फटाफट से मैं ये कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ना इनके वाइट ड्रेस बहुत गंदी होती है और वाइट शर्ट तो खासकर आदि की बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो जितनी भी जब वाइट ड्रेस थी, तो आप देख सकते हैं इनके सारी वाइट यूनिफॉर्म ही मैं अच्छे से वॉश कर रही थी। और उस टाइम तक भी अथर्व मेरे पीछे था। देन उसके बाद वो और उसके अम्मा गए थे घूमने के लिए। अथर्व मतलब आता है ना तो बहुत सारी बातें करता है और अच्छा भी लगता है। और वो घर पे नहीं हो रहा तो घर बहुत सुनसान सा लग जाता है, क्योंकि कुछ होता है ना, कुछ बच्चे बहुत चुलबुले से होते हैं, बट आदि बहुत मतलब शांत नेचर का है, तो वो उतना हल्ला नहीं करता। बट अथर्व ना हज़ारों क्वेश्चंस करता है, हज़ारों बातें करता है। तो इसकी वजह से वो अगर साथ में होता है टाइम का पता भी नहीं चलता है। और मतलब थोड़ा रोना, थोड़ा रूठना, थोड़ा मनाना अथर्व के साथ चलता रहता है। तो अभी वो मेरे पीछे कभी आ रहा था तो कभी जा रहा था, तो वो मुझसे 10 बातें पूछता रहता है। तो ऐसा ही था। और लगता है अब मुझे फिर से कोल्ड होने वाला है। होता यही पता नहीं ये सीज़न ही क्या है कि मतलब
जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ ना, तब से मेरे ख्याल से तो लगभग बहुत लोगों को ना जुकाम कुछ ज़्यादा ही लगता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब पहले इतना नहीं लगता था, लेकिन अब ना जुकाम हर मतलब वीक में एक बार थोड़ा बहुत लग ही जा रहा है। और मुझे खुद फील होता है कि गले में दर्द हो रहा है। हालांकि जब भी मेरे गले में दर्द होता है, मैं सुबह उठ के हमेशा बीटाडिन का गरारा कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब गला अच्छा हो जाता है और नाक भी बहुत राहत मिलती है। एंड परसों रात को तो क्या हुआ था, मैंने नाक में डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मस्टर्ड ऑयल डाल के जुकाम अच्छा होता है। मैंने भी ट्राई किया था, बट नाक में बहुत ज़्यादा जलन हुई थी। मैंने ना एक ही नाक में डाला था, दूसरी नाक में नहीं डाला। तो अभी लग ऐसा ही रहा है कि अब जुकाम लगेगा करके। तो यही था हमारा थोड़ा सा रूटीन जो हमारा इवनिंग का होता है। तो अभी देखिए कपड़े भी लगभग मेरे सारे के सारे धुल चुके थे, और उसके बाद हम सीधे चलते हैं इवनिंग वॉक के लिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ पार्क में बच्चे खेल रहे थे, और किस तरीके से खेल रहे थे आप आसानी से देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं सारे के सारे कपड़े डाल लेती हूँ, क्योंकि देखो शाम का टाइम भी हो चुका था। मैंने सोचा पहले मैं सारे कपड़े धूप में डाल, धूप तो क्या शाम हो चुकी थी, बट ये था कि हाँ थोड़े से कपड़ों में हवा लगेगी तो हवा से सूख जाएंगे, और सुबह पहली धूप में ही सारे के सारे मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो अभी क्या होता है ना कि कपड़ों में के लिए डालने के लिए जगह भी होती है, और अगर हम सुबह धोए ना तो हमारे ऑलरेडी ही सबके कपड़े इतने हो जाते हैं कि तार वैसे ही फुल हो जाता है। तो इसलिए मैंने शाम को ही सारे के सारे कपड़े को अच्छे से धोने के बाद सीधे के सीधे मैंने डाल दिए थे इनको धूप में। सॉरी, धूप तो हल्की सी आई थी, बट जाने ही वाली थी, तो मैंने तार में लगा दिए थे। अब वो रात भर कपड़े ऐसे ही रहेंगे और आराम से सूख जाएंगे। तो आज उसके बाद हम गए थे इवनिंग वॉक में। तो आपको मैं बताती हूँ कि ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब आज के टाइम पे मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे ऐसे गेम खेलना बहुत मतलब अच्छी बात है, क्योंकि हमारे टाइम पे हम खेलते थे, बट आज बहुत शायद सालों बाद मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। और आप देख सकते हो वो कौन सा गेम है, शायद बचपन में आप लोगों ने भी ज़रूर खेला होगा ये गेम। तो देखा आप लोगों ने बच्चे कितने अच्छे से गेम खेल रहे हैं। एंड जब ना हम लोग वॉक करने के बाद वापस आए तो आदि अथर्व व मम्मी हमसे पहले आ जाते हैं। हम थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि हम लेट ही जाते हैं। तो अथर्व तो बैठा हुआ था, बट आज ने मुझसे दिन में बोलते कि मम्मा मुझे चीज़ के पराठे खाने हैं। हालांकि चीज़ का मेरे पास स्लाइस थी चीज़ के, तो फिर मैंने बोला ठीक है 2 पराठे छोटे छोटे से बना देती हूँ एंड उसको कट कर लूँगी लाइक डेट पिज़्ज़ा। तो फिर उसने बोला ठीक है, तो फिर मैं बस उसके लिए छोटे से चीज़ के पराठे बनाने लगी थी, क्योंकि ब्रेड था बट उसने बोला नहीं मुझे ब्रेड में ऐड करके नहीं खाना है, मैंने सिर्फ रोटी में ऐड करके खाना है। तो आप देख सकते हैं मैं बस सिंपल तरीके से फटाफट से मैंने इसके लिए बना लेती चीज़ पराठे। एंड उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, इसको थोड़ा सा कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद देखिए बच्चे इतने चाव से खाते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ चीज़ पराठे। और फिर उसको दिया, देन उसके बाद मैंने सीधे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर लिया था। और सब्ज़ी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं आज एकदम सिंपल सब्ज़ी बनाऊंगी, बिना प्याज के बिना लहसुन के। मैं सिर्फ बना रही थी आलू की सब्ज़ी, और आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी बनना स्टार्ट हो चुकी है। बस ये था कि आलू की सब्ज़ी ना मुझे रेणु दी के हाथ की बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसमें ना थोड़ा सा कड़ी पत्ता हो या थोड़ा सा राई हो, उसको ना मिक्स करके बनाओ तो वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और हालांकि सब्ज़ी भी फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आप देख सकते हैं लगभग बन चुकी है, बस लास्ट एंडिंग में ही मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लेती हूँ। और अभी देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रखा है। पहले मुझे ये बनाना नहीं आता था, मैं सोचती थी कि मतलब आलू के अंदर नमक कैसे पहुँच जाए, लेकिन फिर मुझे जब पता लगा कि जब भी हमें आलू की सब्ज़ी बनानी है हमें तेल थोड़ा ज़्यादा डालना है। उससे क्या करना, वो तेल में थोड़ी देर पकती है ना, तो ऑटोमेटिक ही सब्ज़ी टेस्टी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पे मैं गई थी मेथी का पैकेट लेने के लिए, और देखिए आपने मैंने मेथी भी इसमें ऐड कर ली है। तो ये छोटी सी रेसिपी है बहुत कामदार होती है, क्योंकि आलू के जब भी हम गुटके बनाते हैं हो ना हो उतने टेस्टी नहीं बन पाते हैं जैसे हम गाँव घरों में बनाते हैं। तो तभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल दीजिए, जिससे क्या होगा उसको आप अगर 10-15 मिनट छोड़ देंगे ना ढक के, तो ऑटोमेटिक ही सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बन चुकी है। देन उसके बाद मैंने बनाई थी रोटी, एंड रोटी बनाने के बाद काफ़ी देर हो चुकी थी। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि कल हमारा पानी ख़त्म हो चुका था, और पता है अब तो बिल्कुल हैबिट ही नहीं है कि हम इस तरीके से बर्तन धोएं
मतलब बिना नल के। तो बस मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत मुश्किल हुई कल बर्तन धोने में। और देखिए मैं किस तरीके से बर्तन धो रही हूँ, पानी निकाल निकाल के बर्तन धो रही हूँ। मतलब आज एहसास हुआ कि पानी की कीमत क्या होती है। वरना क्या होता है ना कि एक बार नल खोलो तो फटाक से सारा का सारा हमें नल खुला मिलता है, तो हम फटाफट सारे बर्तन धो लेते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद सारे बर्तन ऐसे ही धोए थे एंड उसके बाद किचन वॉश करके फिर हम चले गए थे सोने के लिए। तो आज का मेरा ब्लॉग इतना सा ही था, छोटा सा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अब आपको मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए डे और नए सवेरे के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड बाय।